हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप पता है आपको कि आजकल जो एसएससी में एग्ज़ाम्स में एसएससी वनडे एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग कंसेप्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कुछ ट्रिकी बेस्ड है, अगर आपको सॉल्यूशन उनका ट्रिकी बेस्ड नहीं आता क्योंकि लेंथी क्वेश्चन भी है उसमें, तो उनको हम कैसे फाइट करें। जैसा कि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं उनको अल्टीमेटली तरीके से बताऊंगा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि जो है जिसे बोलते हैं हम इंटरेस्ट, जिसे ब्याज बोलते हैं। ब्याज आजकल इतना पॉपुलर हो गया है चैप्टर, यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन एसएससी ने कंटिन्यू किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही है। ठीक है, तो आज मैं उनको सिंपल इंटरेस्ट को, सिंपल तो होगा ही, उसमें आपको इंटरेस्ट भी आने वाला है, राइट। तो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इसका जो बेसिक मेथड है वो क्लियर करूंगा आपके सामने। तो हमारा जो टॉपिक है क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट वही इंटरेस्ट जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्याज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ब्याज बोलते हैं। बड़ा ही मस्त मेथड मैं आपको बताऊंगा जिसे बोलते हैं कि मज़ेदार मेथड। सॉल्यूशन बहुत ही एक्सपर्ट सॉल्यूशन, बेट ट्रिकी सॉल्यूशन होगा, और वही सॉल्यूशन होगा जिससे आप वनडे एग्जाम में फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्याज होता क्या है? देखिए, ब्याज क्या होता है कि ब्याज होता क्या है, जैसे सपोज करो आपने किसी भी व्यक्ति से या किसी भी संस्था से, किसी भी बैंक से आपने कोई भी धनराशि को लिया है। ठीक है, लिया है, तो उसे क्या है कि ब्याज जो होगा, आप क्या करेंगे, जो आपने धन लिया है आप उसको रिटर्न करेंगे। तो जो भी समय लगेगा आपको, जो धन लिया है उसमें आप ऐड करके उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो जो ऐड किया हुआ जो अमाउंट है वही इंटरेस्ट होता है। तो मैं एक बार बता देता हूँ इसको थोड़ा समझने के लिए। यदि किसी संस्था से या व्यक्ति से लिया गया धन तथा किसी निश्चित समय में अदा किया जाता है। ठीक है, बैक तो रिटर्न तो करना ही है आपको, जिसका लिया है उसका तो देना ही है। आगे तो क्या करना है? तो जब आप कुछ राशि को बढ़ाकर या ऐड करके बढ़ाकर उसे अदा करते हैं। ठीक है, अदा करते हैं, तो बढ़ी हुई राशि क्या होती है? जो बढ़ाई गई राशि है, बढ़ी हुई राशि क्या होगी? वो ब्याज होगी। सिंपल। तो ब्याज ये होता है। ठीक है, जैसे आपने किसी भी व्यक्ति से 5,000 रुपये का लोन लिया। ठीक है, आपने उस व्यक्ति को 5500 रुपये ऐड करके उसको रिटर्न कर दिया, यानी कि जो हमने लिया है पैसा वो हमारा अपना पैसा है। क्या है ये? अपना पैसा है। और इसी हम अपने पैसे को, ठीक है, अपने पैसे को मैथ की लैंग्वेज है हम मूलधन कहते हैं। मूलधन। ठीक है, इंग्लिश की बात करें, इन इंग्लिश में माने तो इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। नेक्स्ट, ये जो है देखो, इसमें क्या है कि 500 रुपये आपने लोन लिया था, आप बैंक को 5500 रुपये रिटर्न कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को कर रहे हैं। तो आपको पता है कि 500 से 5500 रुपये ऐड कर रहे हैं। क्यों भाई? इसमें हमें पता है कि हमारा जो 500 रुपये है वो हमें ब्याज भी देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। तो यही जो 500 रुपये है, यही आपका क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब क्या है? ये ब्याज है। अच्छा, आपको दिख रहा है कि ये जो अमाउंट है ये क्या है? अमाउंट। इसमें क्या क्या है? आपने क्या क्या रिटर्न किया है? प्रिंसिपल और क्या? इंटरेस्ट। ठीक है, जहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड होगा वही जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? अमाउंट के, जिसे आप मिश्र धन बोलते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, राइट, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे क्या होता है कि इसमें थोड़ा और बेसिक हम जान लेते हैं। होता क्या है आपने नोट कर लिया होगा ये वैसे तो। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, दूसरा लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं इसको? मतलब ये बोल सकते हैं कि हम किसी भी अपनी कमाई हुई राशि से, अपने धन से कमाई हुआ जो अतिरिक्त धन होता है, हम उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकता हूँ किसी अपनी राशि से कमाई हुई
अतिरिक्त राशि, वो भी ब्याज होती है, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज अगर हम देखें तो अपनी राशि से कमाया गया धन ब्याज होता है, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास अपना पैसा था, हमने किसी निश्चित टाइम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा दे दिया, वो व्यक्ति क्या करेगा, हमें कुछ पैसा ऐड करके हमें रिटर्न करेगा। तो वही जो रिटर्न किया हुआ पैसा होगा उसमें हमें ब्याज भी इंक्लूड हुआ मिलेगा, यानी कि जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा उससे हमें जो ऐड करके जो पैसा मिलेगा वो हमारा अमाउंट होगा, राइट। समझ में आ गए, आप समझ चुके होंगे। अब मुख्यतः बात करें इसमें मेन चीज क्या है, इंटरेस्ट के ऊपर। आप हालांकि ये सब चीज जानते हैं, आगे देखते हैं हम इसमें क्या होता है। देखिए हम इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हालांकि हम फॉर्मूला सब लिखवाएंगे, अल्टीमेटली तरीके से सबको बताएंगे, लेकिन एक ही कुछ लिखेंगे नहीं इसमें, मतलब कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं लेंगे। आगे इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट मेनली 2 टाइप का होता है, मतलब 2 प्रकार का इंटरेस्ट होता है। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं साधारण ब्याज, राइट। एक होता है कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। ये बड़ा गंदा ब्याज है, आपको पता होगा। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंसेक्यूटिव इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, कि जिसे ब्याज पे ब्याज चलता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज में आता है। अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट ही कवर करेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है कि ये जो ब्याज होता है बिल्कुल मूलधन पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिए। मूलधन से मिलने वाला ब्याज हम बोल सकते हैं इसको, मूलधन से मिलने वाला जो ब्याज होगा वो कौन सा ब्याज होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट होगा, मतलब मूलधन, मतलब जो हमारा अपना पैसा है, अपनी जेब का पैसा है, जो हमारा अपना कमाया हुआ धन है, ठीक है। जो हमारा अपना पैसा है, जो हम जिस व्यक्ति को दे रहे हैं, जिस बैंक को दे रहे हैं, जिस भी संस्था में दे रहे हैं, ठीक है, वो मूलधन होगा। और उसी प्रिंसिपल से कमाया गया जो पैसा होगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा, राइट। अब ये जो इंटरेस्ट होता है मेनली 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ क्या होती है, फर्स्ट चीज़ होती है ये टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम, समय, यानी कि जो इंटरेस्ट है आपने कितने समय के लिए दिया है। दूसरा एक होता है रेट, जिसे हम दर बोलते हैं, इसको रेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टाइम बोलते हैं, कि क्या रेट रही है, रेट के अकॉर्डिंग ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आगे होता है आपका प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, जितना मूलधन होगा उसका उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। आगे क्या होता है, इसमें कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, हालांकि मैं उनको बता देता हूँ, क्लियर ही कर देता हूँ उनको एक साथ। काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये, और जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं लगभग सभी में आजकल आपने पता है कि सभी में पूछा जा रहा है कोई ना कोई क्वेश्चन, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन तो कंटिन्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे बात करें कि मूलधन क्या होता है। मूलधन जिसे आप बोलते हैं प्रिंसिपल इंग्लिश में, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन जो होता है ये आपका अपना पैसा होता है, राइट, अपना पैसा। तो मैं लिख सकता हूं कि अपना कमाया हुआ धन, ठीक है। मैं लिख सकता हूं कि अपना धन, अपना पैसा, अपनी जेब का पैसा, गांव की भाषा में बिल्कुल ऐसे लिख लो, अपनी जेब का पैसा, ठीक है, यानी कि अपना धन जो भी है वो आपको प्रिंसिपल बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आता है कि दर, जिसे हम रेट बोलते हैं। रेट क्या होता है, रेट आपने जानते किसी, जब हम क्या होता है कि कोई भी एक पार्टिकुलर रेट होता है, ठीक है, जिस समय जिस पर जैसे दर से धन दिया जाए, ठीक है। और टाइम तो आप जानते हैं कि जो भी एक निश्चित समय होता है उसके लिए आप इंटरेस्ट पे करते हो किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक है, तो वो एक इंटरेस्ट होता है।
हमेशा ध्यान रखिए किसी भी लैंग्वेज को एक सबसे बेस्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछे आपको तो बताना केवल मूलधन से मिलने वाला जो ब्याज होता है, मूलधन से मिलता है क्योंकि मूलधन पे कैलकुलेट होता है, मूलधन से ही मिलने वाला ब्याज, मूलधन से ही मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला जो ब्याज होगा वो क्या होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो सिंपल सिंपल यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी इजी। और सिंपल इंटरेस्ट नाम ही सिंपल है, इसके जो क्वेश्चन है हम सिंपल तो बना ही देंगे। मेथड कोई नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल और साधारण मेथड, इतना गजब और कॉन्सेप्टदार मेथड होगा जिसे हम बोलते हैं कि रामबाण। ठीक है, नाम हम अपने इसको मेथड को रामबाण भी देंगे। और कोई भी क्वेश्चन होगा हम 2 से 4 सॉल्यूशन मैं आपके सामने दूंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, दिखा के देते हैं। उससे पहले कि मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट और भी है इसमें कुछ कर देता हूँ क्लियर। ये फॉर्मूला आजकल चलते हैं कि जैसे PRT, P इंटू R इंटू T। ठीक है, सुना होगा आपने PRT, सुना है? PRT बराबर क्या होता है, SI इंटू 100। सुना होगा आपने PRT। P मीन्स क्या होता है भाई, ये भाई प्रिंसिपल। ठीक है, P मीन्स प्रिंसिपल, जिसे हम मूलधन बोलते हैं। मूलधन क्या होता है आप जानते हो, अपना पैसा। ठीक है, रेट जिसे दर बोलते हैं, ये टाइम जिसे समय बोलते हैं, ये इंटरेस्ट जिसे ब्याज बोलते हैं, मतलब साधारण ब्याज, और ये 100। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चनों का कुछ फॉर्मूला जन्म लेते हैं जो मैं आपके सामने बताऊंगा। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कितने सारे फॉर्मूला यहीं से जन्म लेते हैं सारे के सारे। जैसे आपको प्रिंसिपल निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT, है ना, यही होगा। अब देखो यहाँ से दिख रहा है कि प्रिंसिपल निकालना है आपको, तो हम सबसे पहले तो SI कैलकुलेट करते हैं, SI इंटू 100 बटे R इंटू T। ठीक है, यहीं से प्रिंसिपल निकल जाएगा। अगर आपको रेट निकालना है तो यहाँ से रेट निकालना है तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, यहीं से कैलकुलेट होगा। ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा। आगे P हो गया, R हो गया। अगर आपको टाइम निकालना है तो SI इंटू 100 बाई P इंटू R, यहाँ से टाइम निकल गया। यानी कि इसी फॉर्मूला से बहुत सारे जो फॉर्मूला है वो जन्म लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इस टाइप का अगर प्रिंसिपल मूलधन निकालना है तो SI सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे रेट और टाइम से आप डिवाइड कर देंगे। अगर आपको रेट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और प्रिंसिपल इंटू टाइम से भाग देंगे। इसी तरह से अगर टाइम निकालना है आपको, वेरी सिंपल है, टाइम निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे P इंटू R। देखो मैं इनको फॉर्मूला ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं यूज नहीं करूंगा इन फॉर्मूलाओं का। बहुत अच्छा धमाकेदार कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा सॉल्व करने का। ठीक है, बाकी आप लिखते रहें आगे। ये सब आपने नोट किया होगा, बाकी अब पता है आपको, सब कराते हैं सभी टीचर इसको। बाकी एक फॉर्मूला होता है, इसमें बता देता हूँ कि जो अमाउंट होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, आप देख लेना। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट और प्लस क्या होता है, प्रिंसिपल, ये अमाउंट होता है। अमाउंट मतलब मीन्स क्या है, मिश्रधन, इसको मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन क्या हो गया, ये साधारण ब्याज या ब्याज और प्लस मूलधन। ठीक है, मिश्रधन बात करें, मिश्रधन क्या होता है आपको पता चल गया होगा। मिश्रधन दो होता है जो आपको ब्याज मिला है और ब्याज के साथ जो मूलधन, मूलधन के साथ जो ब्याज है, वो अगर दोनों को ऐड कर देते हैं वो मिश्रधन बनता है। ठीक है, तो मिश्रधन के लिए भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो लिख सकते हैं मिश्रधन क्या होता है कि ब्याज और मूलधन को मिलाने पर मिलने वाला धन क्या होता है, मिश्रधन होता है। बहुत छोटी छोटी लैंग्वेज में आपको लिखवा रहा हूँ। अगर मैथ से देखेंगे, मैथ की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत सारा इसमें रायता दिखा रखा है आपको। ठीक है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। राइट, अब यहाँ से कुछ और भी ऑपरेशंस हैं जिसको मैं बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ब्याज मैंने अभी तक क्या रिपीट किया है कि ब्याज मुख्यतः 2 टाइप का होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो होता है वो केवल मूलधन से मिलता है, मूलधन से मिलने वाला ब्याज साधारण ब्याज होता है। मूलधन क्या होता है, अपना पैसा, जो आपको अपनी जेब से दिया गया पैसा, वो होगा आपका मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल बता ही दिया, रेट टाइम पे कैलकुलेट होता है। साधारण ब्याज मुख्यतः दर और समय पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, आगे चलते हैं हम धीरे धीरे करके।
एक बार सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सारे के सारे सब रिपीट होते चले जाएंगे। आगे एक और कॉन्सेप्ट है, यदि समय दिन में दे रखा है ना, आजकल क्वेश्चन दिनों पे ज़्यादा कैलकुलेट होते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कि इसमें लिखना कि यदि समय दिनों में दिया हो, दिनों में गिवन हो या दिया गया हो, यदि समय दिनों में दिया गया है तो उसको वर्ष में चेंज कर लेते हैं, वर्ष में बदलना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि समय दिन में दिया गया हो तो हम उसको वर्ष में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज करो फर्स्ट एक दे रखा है कि जैसे 73 डेज, बहुत पूछा जाता है इसको, इस पे 73 डेज दे के बोला 70 कोई भी है 10% या 10% रेट है, टाइम 2 साल है, 73 डेज का कोई भी अमाउंट देने के बाद उसको इंटरेस्ट पूछ लेगा, अमाउंट पूछ लेगा, ठीक है। तो वहां से 73 डेज, देखो 73 डेज है, अब आपको इसको वर्ष में चेंज करना है, मतलब अर्ली में वैल्यू करना है, इन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, 73 को एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365, तो आप 365 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी आंसर आने वाला है आपको क्या होगा, वर्ष में चेंज आएगा। तो मैंने बताया आपको 73 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, है ना, तो 1/5 ईयर हो जाएगा, राइट, 1/5 ईयर हो जाएगा। जैसे आगे दे रखा है सॉरी, आगे दे रखा है 146 डेज, 146 डेज का आप बताएंगे 146 डेज का ईयर कितना बनेगा। आप करना है क्या, सिंपल, 146 को क्या करना है आपको 365 से डिवाइड करना है। क्यों हम 365 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 146 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना बार कट जाएगा 73 से 2 टाइम्स, और ये कितना कटता है 5 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/5 ईयर, ठीक है, क्लियर है। आगे तीसरा जो कंडीशन है, जैसे बोल दे आपसे कि 219 डेज में 219 दिन में कितना वर्ष बनता है, तो आप करेंगे क्या, 219 में क्या करेंगे 365 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा आपको वर्ष में आएगा। आप कह सकते हैं कि 73 से कितनी बार 3 टाइम्स, और ये कितनी बार कट जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3/5 ईयर। कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी एक्स डेज को, किसी भी दिन को अगर वर्ष में चेंज करना है तो आपको x को 365 से भाग देना पड़ेगा, और जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वर्ष में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एक बार इधर भी लिख देता हूँ आपको, जैसे x डेज दे रखा है, सपोज करो कोई भी दिन है, p डेज दे रखा है, ठीक है, p डेज दे रखा है, और आपको वर्ष में चेंज करना है, वैल्यू को वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो p को 365 से भाग देंगे, वो आपका जो डाटा होगा वो वर्ष में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। आगे मैंने ये बताया था कि अगर आपको टाइम दिन में दे रखा है तो आप ना उसमें वर्ष में कैसे चेंज करेंगे। जैसे 73 डेज है, 73 पे मैंने इसलिए बताया फोकस करके स्पेशली, क्योंकि 73 डेज दे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 73/365 तो कितना हो जाएगा 1/5 ईयर, ठीक है, यानी कि 365 से हमको सबको डेज को डिवाइड करना है। आगे अगर टाइम ये दिनों में दे रखा है तो मंथ में भी दे सकता है, तो ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी, ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आगे ये दे रखा था सबसे पहले कि समय अगर दिनों में दे रखा हो, अगर हो सकता है कि महीनों में दे रखा हो समय, ठीक है, मंथ में दे रखा हो, मंथ में, ठीक है, यानी कि महीने के हिसाब से समय दे रखा हो, तो आपको वर्ष में कैसे चेंज करेंगे उसको, वर्ष में, ठीक है, वर्ष में कैसे चेंज करें। जैसे सपोज करो कोई भी वर्ष दे रखा है, जैसे 3 महीने का ब्याज, ठीक है, दे देता है 4 महीने का ब्याज क्या होगा, या 24 महीने का ब्याज क्या होगा, ठीक है,
या 10 महीने का ब्याज क्या होगा, 8 महीने का ब्याज क्या होगा। तो इस तरह से पार्टिकुलर एक टाइम मंथ में कैलकुलेट करने के बाद उसको देगा और आपको अर्लियर ब्याज कैलकुलेट कराएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है पहला कि 3 मंथ को कैसे चेंज करें। 3 मंथ है तो उसको क्या करेंगे, 3/12 करेंगे, क्योंकि एक साल में कितना महीना होता है, 12 ही होता है ना। हाँ, तो 3 से 12 कितने बार कट जाएगा, 1/4। अब ये डाटा किसका आ जाएगा, साल का। ठीक है, जैसे इधर रखा है, आपको कोई भी दे सकता है, जैसे 4 मंथ 4 महीने का डाटा वर्ष में कैसे चेंज होगा, 4 बट्टा यानी 4/12 कितना हो जाएगा, 1/3 ईयर। कोई भी डेटा दे रखा है आपको, जैसे कोई भी कुछ भी दे सकता है, जैसे 6 मंथ दे सकता है। 6 मंथ को कैसे चेंज करेंगे, 6/12। ठीक है, कितने बार कट जाएगा, 1/2 टाइम्स 1/2 ईयर हो जाएगा। वर्ष का डाटा कैलकुलेट हो रहा है। आगे कोई भी दे सकता है, जैसे कुछ भी दे सकता है, 9 मंथ देगा, 9 महीने का ब्याज बताओ। तो 9 महीने को कैसे चेंज करेंगे वर्ष में, 9/12 कितना हो जाएगा, 3/4 ईयर। क्लियर हो रहा होगा आपको सिस्टम। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको कोई भी समय महीने में दे रखा है तो आप सबसे पहले उसको वर्ष में चेंज कर लें। बहुत अच्छा रहेगा कि डाटा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा और जल्दी सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको कोई भी डाटा मंथ में दे रखा है, यानी कि एक्स डेज को, एक्स मंथ को बात कर रहे हैं, एक्स मंथ को अगर आपको वर्ष में चेंज करना है तो आपको x/12 करना पड़ेगा, वो डाटा ऑटोमेटिकली वर्ष में चेंज हो जाएगा। समझ पाए, क्लियर हो रही है सारी चीज, वेरी गुड। आगे ये चीज नोट करने वाली चीज है। देखो, अगर समय दिन महीने दिन में दे रखा था तो आपको क्या करना था, 365 से भाग। ठीक है, और अगर मंथ में दे रखा है तो क्या करना है, 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। आगे क्या करें, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही होगी आपको। नेक्स्ट क्या होता है, देखो यहाँ से मैं इनको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा, आप एग्जाम में बैठे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग अल्टीमेटली क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पे से। मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको इस चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात और नोट करके रखिए सॉरी, एक बात और नोट करके देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टिकुलर डेट या टाइम देने के बाद होता क्या है। देखो, हमेशा ध्यान रखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि बैंक जिस दिन आपको पैसा देता है उस दिन का ब्याज नहीं लेता, लेकिन जिस दिन आप उसको रिटर्न करते हैं पैसा, ठीक है, तो बैंक उस दिन का ब्याज लेता है। हमेशा ध्यान रखना। एक स्पेशल नोट्स करके आप इसमें लिख सकते हैं, स्पेशल नोट्स करके आप इसमें लिख सकते हैं। क्या लिखने वाली चीज है, क्या लिखने वाली चीज है भाई इसमें होता क्या है, देखो बेसिकली मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, हमेशा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन पर ही मिलेगा, राइट। मतलब मूलधन पर ही कैलकुलेट होगा, मूलधन से मिलने वाला ब्याज ही सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि मूलधन हमेशा 100% मानना, आप मूलधन हमेशा 100% होता है, और आपको मानना भी है 100% होता है, ठीक है। मूलधन हमेशा 100% होता है। और साधारण ब्याज, थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बाकी मैं क्वेश्चन इतने कराऊंगा कि आप ना पेन चलाने की जरूरत ही नहीं, इतना एक्सपर्ट कर दूंगा मैं आपको इस सिंपल इंटरेस्ट में कि आप पेन नहीं चलाओगे। साधारण ब्याज जो होगा, साधारण ब्याज मूलधन का RT% होगा, खत्म। पूरी ये समझ लो कि यहां से अगर आपको ये थोड़ी सी ये ऑपरेशन समझ में आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट आपके उंगलियों पे घूमेगा, आपके माइंड में घूमेगा, ठीक है। बाकी देखो समझने के लिए क्या है, अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन का RT% निकालेंगे, आपको साधारण ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो मूलधन आपका 100 रुपये है, ठीक है, और 100 का ही हमें RT% निकाल देंगे तो आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा, वो भी सिंपल, ठीक है। आगे क्या होता है, अगर आपको देखो, अब अगर यहां से आपको अमाउंट पूछ लें, यदि मिश्रधन जैसे बोलते हैं,
मिश्र धन क्या होता है, जिसे हम अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो होगा मैंने बता रखा है आपको, प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज ऐड कर दें तो वह अमाउंट बन जाता है। प्रिंसिपल, यहाँ से प्रिंसिपल कितना मान रहे हैं हम, 100 में अगर हम रेट को ऐड कर दें आर इंटू टी, यानी आर इंटू टी है क्या, ये आर इंटू टी की मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये रेट है, ये टाइम है, रेट और टाइम की दोनों की गुणा कर दें प्रिंसिपल से तो हमें इंटरेस्ट पता चलता है। और जो भी आर इंटू टी करके यानी कि रेट का टाइम से मल्टीप्लाई करके जो भी हमें वैल्यू आएगा वो हमें ब्याज मिलेगा। तो ब्याज को मूलधन में ऐड करेंगे तभी तो अमाउंट बनेगा ना, तभी तो अमाउंट बनेगा। तो यानी कि ये सब क्या है, अमाउंट ही तो है ना। चीज़ क्लियर है। तो एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना। चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखो ये समझने के लिए कुछ नहीं है, बाकी मैं बताऊंगा आपको, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ भाई, रियली जिसने समझ लिया क्लियर ही हो जाएगा सब, एकदम स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं स्मूथ कंडीशन में। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आया था ये एग्जाम में, मैं थोड़ा सा एसएससी ने पूछा गया है, ये कह रहे 5,000 रुपये को 5,000 रुपये को ये पूछा था 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर, 3 वर्ष तक रखने पर, 3 वर्ष तक रखने पर साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा, रखने पर साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो इसमें आप क्या अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर फॉर्मूला बेस्ड, देखो फॉर्मूला से ही बताऊंगा, इसको साधारण ब्याज साधारण कॉन्सेप्ट से ही बताऊंगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसको फिर देखना ट्रिकी कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से, और जिसे बोलते हैं ना कि एक मतलब फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बेसिक तरीका बता देता हूँ, इसका बेसिक मेथड क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। देखो सबसे पहले क्या पूछा है इसमें, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 5,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। और रेट क्या दे रखा है आपको, रेट 10% है, और टाइम क्या है 3 ईयर। फर्स्ट जो मेथड है मेरा वो आपके लिए कि बिल्कुल बेसिक मेथड, जिसे फॉर्मूला बेस्ड बता सकते हैं। तो 5,000 का मैंने क्या बताया था कि ब्याज हमेशा जो होता है मूलधन का R/T% होता है, यानी कि मूलधन में अगर मैं रेट और टाइम की मल्टीप्लाई कर दें। अब आप यहां से ये समझिए कि 1 साल का जो ब्याज है वो 10% मिलता है हमें, किस पर, 5,000 पे। तो 3 साल में कितना मिलेगा, 30% ब्याज मिलेगा। अरे 1 साल में 10% ब्याज मिलता है तो 3 साल में कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। चीज क्लियर है। तो मूलधन ये हमारा है, इसमें अगर मैं 30% से या 30% से भाग दे देते हैं, इसका 30% निकाल देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो चिपक जाएंगी, साइड से हट जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 1,500 रुपये। ये क्या है आपका ब्याज, ये क्या है आपका भाई, ये आपको ब्याज मिला है। चीज क्लियर है। देखो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहला मेथड तो ये है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल आपको 5,000 रुपये गिवन है, यहाँ से रेट 10% है, टाइम 3 ईयर है, ठीक है। चीज़ क्लियर है। यहाँ से रेट और टाइम की मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमारा 30% हो जाएगा, यानी कि 1 साल में ब्याज 5,000 पे 10% मिलता है, तो 3 साल में, बात 3 साल की कीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 3 साल में 30% ब्याज मिलेगा। तो इसका हम 5,000 का 30% कैलकुलेट करें तो 1,500 रुपये हमें ब्याज मिलेगा, कितने पे, 5,000 रुपये, ठीक है। जो भी व्यक्ति है 5,000 रुपये इसने किसी को दिए होंगे, वो 1,500 रुपये उसी पे ब्याज ले लेगा, यानी कि उसको अमाउंट कितना मिल जाएगा। यहाँ से अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या होता है, ब्याज, और ब्याज आपका यही तो मिला है, और प्रिंसिपल भाई अमाउंट क्या होता है, आपने जो धन दिया है वो तो वापस लोगे ही, लेकिन उस पर ब्याज भी लोगे, तो वो सब अमाउंट मिलता है। तो ब्याज कितना, ब्याज तो ये है 1,500 और अमाउंट था आपका 5,000, टोटल कितना हो गया 6500, ठीक है। ये 6500 आपको इस टाइप से भी कैलकुलेट कर सकते थे। ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन में बी ऑप्शन राइट था इसका। आगे देखिए दूसरा मेथड क्या है, दूसरा यानी कि जो ट्रिकी बेस्ड मेथड है, ट्रिकी मेथड जैसे बोल सकते हैं हम। ट्रिकी मेथड ये है
कि ये देखिए कि आपको 10% रेट है और टाइम 3 साल है। 1 साल में कितना मिलता है आपको ब्याज 10%, 3 साल में 30% मिलेगा। आपको पता है कि अमाउंट निकालना है हमें, ठीक है, अमाउंट निकालना है तो हमको क्या करना है, अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल, यहाँ जरूरत पड़ेगी आपको। मैंने बोला था कि प्रिंसिपल हमेशा 100% मानना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अगर मेरा 100% है तो यहाँ से ब्याज कितना मिल जाएगा 30%, 10 या 30 यानी कि 30 मिलेगा, है ना, 30 रुपये ब्याज मिलेगा। टोटल कितना हो गया 130 रुपये। अमाउंट जो मिलेगा हमें 130 रुपये मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो प्रिंसिपल दे रखा था ना आपको, ये जो प्रिंसिपल दे रखा है, ये जो प्रिंसिपल दे रखा है मैं इधर कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये जो प्रिंसिपल है 5000, इसका हम 130% निकाल दो डायरेक्ट। जब परसेंटेज निकालेंगे 2 जीरो आ जाएंगे, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाती हैं और यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाता है आपको 6500। यही आपका आंसर था, यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये बहुत कंसेप्ट जैसे बोलते हैं कि बहुत स्पीडी मेथड है, आगे आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर था 6500 रुपये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक बार और क्लियर कर दूं, जैसे 5000 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तक रखने पर साधारण ब्याज और अमाउंट पूछना था इसमें। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ से प्रिंसिपल 5000 रुपये दे रखा है, रेट 10% है और टाइम 3 ईयर है, ठीक है। आपको क्या निकालना था, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन पे कैलकुलेट होता है। तो मूलधन पे 1 साल में 10% ब्याज था तो 3 साल में 30% ब्याज मिलेगा। 5000 का 30% 1500 रुपये होता है। साधारण ब्याज की बात करें तो 1500 रुपये ब्याज आ गया था, ठीक है। मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल और ब्याज होता है। प्रिंसिपल और ब्याज मिला के 130 रुपये हो गए। अगर मैं 130 रुपये इस 5000 का निकाल देता तो मुझे ये पता चलता है कि इस पर जो अमाउंट मिलेगा 6500 रुपये मिलेगा, राइट। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी कि सब आपके दिल और दिमाग में उतर जाएंगे। आगे भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बाकी हम सभी को पार्ट वाइज कैलकुलेट करेंगे, इनको पार्ट वाइज पार्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया था, ठीक है। एक और मैं क्या था ना, इसका एक अलग और एक और मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं रामबाण मेथड। बड़ा रामबाण ही नाम दिया जाना चाहिए इसको, तो रामबाण मेथड। रामबाण सॉल्यूशन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रामबाण मेथड ये है कि उसमें रेट दे रखा था 10%, ठीक है, और टाइम गिवन था 3 ईयर। आपको पता है उसमें प्रिंसिपल भी था कितना 5000 रुपये, यही तो था। उसमें क्या है, आपको ये देखना है कि रेट कितना है भाई 10%। आपको पता है कि रेट 1 साल में 10% ब्याज मिलता है हमें, 10% ही तो मिलता है। तो 3 साल में कितना मिलेगा 30%, 3 साल में 30% मिलेगा, बेसिक सी बात है। तो मैंने क्या करना था कि 5000 का डायरेक्ट 30% निकाल दो। 30% निकालेंगे तो ये 2 जीरो ऑटोमेटिक कट जाएंगे। पता कैसे कट जाएंगे, क्योंकि 30% होता है, परसेंट का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से डायरेक्टली 1500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ जाता निकल के, ठीक है। दूसरा, अब अमाउंट कैसे निकालें। अमाउंट का यही तरीका है कि जो आपने अमाउंट दिखा रखा है ना प्रिंसिपल, इसका देखो, जब ब्याज आपका 30% हुआ, यहाँ से 30% हुआ ना ब्याज, ये कितना हुआ 30% ब्याज हुआ, यहाँ से 30% हुआ। मैंने आपको ये बताया था कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। अगर मैं 30 में 100 ऐड कर देता हूँ तो कितना बन जाएगा 130। इसका हमें 130% निकाल दो। 130% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। पता है ना, यहाँ से 100 आ जाता है, इसलिए लिखने की तो जरूरत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट 6500 रुपये आ जाता है निकल के। तो ये बड़ा इजी, बड़ा जिसे बोलते हैं ना कि बहुत लेजी मेथड, बहुत अच्छा शानदार जानदार मेथड है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक अलग क्वेश्चन बनता है यहाँ से। हालांकि आप टेंशन ना लें कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं हम अल्टीमेटली पार्ट के हिसाब से आपको अपने प्लेटफॉर्म पे कराएंगे, बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। कंपेयर करना, आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सीखे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से सीखे हैं, वो सॉल्यूशन में क्या देते हैं और हम सॉल्यूशन में क्या देते हैं, कंपेयर जरूर करना। और कंपेयर का जो भी फीडबैक हो हमें कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। आगे क्वेश्चन है